नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 10 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग यूनिक प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। पहला प्रश्न कहता है कि 18 संतरों को 151.20 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। 20% की हानि होती है तो बचा कितना? 80%। तो 80% बराबर कितना रुपया में? 151.2 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा कितना वस्तु है? वस्तु मतलब यहां पर संतरा हो, टॉफी हो, कुछ भी हो। अब देखिएगा उसके बाद में देखिए 30% लाभ अर्जित करना है, तो आप चाहें तो सबसे पहले डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहां पर कि 130% डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 130% बराबर 151.2 बट्टा 18। देखिए ये जो गुना में है इधर आके भाग होगा, भाग हो जाएगा, और जो इधर गुना हुआ है अब एक का मान में इधर भी क्या हो जाएगा? हमारे पास गुना हो जाएगा। उसके बाद फिर से गौर कीजिएगा, क्या बोला है? 819 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 819 और बट्टा 819 कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे काटेंगे हम लोग। इसको हटाइएगा तो यहां पर एक और जीरो आ जाएगा। उसके बाद में जब जीरो आ जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो तो यहां कैंसिल हो जाएगा, या इसको नहीं हटाइए, इसको रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, इससे हम 2 देंगे इसको, तो यह बन जाएगा 16 और यह बन जाएगा 9, और 16 9 144 और 16 दूना कितना होता है? 32। उसके बाद अब हम लोग के पास कितना बच जाएगा? इससे यह नहीं कटेगा, यहां पर आएगा, यहां आएगा ना। तो अगर इस 9 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो जानते हैं यह कितना आ जाएगा? यह आएगा 13.65 में, यह गुना करके आप देखिएगा तो कट जाएगा, और इससे फिर यह कट जाएगा डायरेक्ट कितना बार में? 60 बार में। यानी कि ऊपर हमेशा रुपया होता है। 819 बटा कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 819 रुपया में कितना वस्तु वह बेचेगा? 60 वस्तु बेचेगा, तो उसको 30% का लाभ होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने उसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि उस वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उसका एमपी हुआ कितना कर दिया? 128 रुपया कर दिया। अब गौर कीजिएगा, अब अंकित मूल्य पर 15% का क्या किया? छूट दिया। तो अंकित मूल्य पर जो छूट देने के बाद जो बचता है वो हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता है। अब गौर कीजिएगा, तो 128 गुना, देखिए 15% का छूट दिया तो बचा कितना? 85%। तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 85/100 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको हटाएंगे तो यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो दोनों बात तो एक ही है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 2 अंक के बाद दशमलव देना है। तो सबसे पहले देखिएगा 128 गुना कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। एक जीरो यहां रख सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन करने में आपको दिक्कत हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर हम नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही आसान तरीका बताए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको आता होगा तो कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 8 5 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 का कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे तो 64 और 10 कितना हो जाएगा? 74। 74 और 4 कितना हो जाएगा? 78। 78 का 8 तो हासिल कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 7 हो जाएगा। इसको खत्म कीजिए, 5 का 5 यही बन जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास? 8 दूना 16। तो 21 21 और ये 7 कितना हो जाएगा? 28।
28 का 8 तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 होगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव दे देंगे यहां पर, यानी हमारा रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा 108.8। यह हमारा क्या हो गया विक्रयमूल्य हुआ। अब गौर कीजिएगा हमारा क्रयमूल्य कितना था 100 रुपया, तो हमको वास्तव में लाभ इसमें कितना हो रहा है तो देखिए, तो आपको 8.8 रुपया का बटा कितना पर 100 का गुना कितना कर देंगे 100% कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना प्रतिशत का लाभ 8.8% का लाभ। और 8.8 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसके भुजाओं का अनुपात 5 किसी को लिख सकते हैं और यह कितना है 13 है। आप जानते हैं कि इससे एक ट्रिपलेट बनता है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो अनुपात में ही आप सबको जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10 10 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब हो गया कि अनुपात 30 बराबर कितना 90 cm। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा हम लोग के पास 3 cm। अगर आप चाहते हैं तो इसके मान को बढ़ा सकते हैं यहीं पे। तो इसका मतलब वास्तव में इसकी जो लंबाई है वो कितना है 36 है। 12 तियां कितना हो जाएगा 36 cm है। यह कितना है 5 तियां 15 cm है और यह कितना है 13 तियां 39 cm। अब सबको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 पूरा हो जाएगा। देखिए 30 30 90 और 9 इसमें का 6 और 15 यहां से, तो 9 6 15 90 पूरा हो गया। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार। आधार किसी को मान सकते हैं दोनों में से, जरूरी नहीं है कि यही होगा, कोई हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ इस दोनों में से किसी को मानने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन कर रहा है 15 cm। बस हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 15 से ही डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 15 8 कितना होता है 120, तो कितना हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा। और यहां हो गया 12, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, यानी कि 270 cm स्क्वायर। अर्थात जिस ऑप्शन में 270 cm स्क्वायर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ए और बी पहले लिखेंगे, तो ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। कितना अधिक है 70%। इसका मतलब यह 100 है तो यह कितना है 170 है। तो क्या करेंगे, इसको एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे तो यह हो जाएगा 17 और यह हो जाएगा 10। अब सी के बारे में लिखेंगे। अब सुनिएगा सी के बारे में क्या बोला है। सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 10 27, तो डायरेक्ट ही लिख देते रहे तो कितना हो जाएगा 27। और इसका कितना हो है 80%, तो 80 और बट्टा हो जाएगा हम लोग के पास 100। तो डबल एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए और डायरेक्ट 8 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 8 7 56, 56 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 16 और 4 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इसका मतलब हो गया कि सी का वैल्यू सबके सामने ही लिख दे रहे हैं, कितना आ गया 21.6 आ गया। उसके बाद आप गौर कीजिएगा, ए की आय सी की आय से
सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, इससे यह कितना कम है, डायरेक्ट इसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है। तो देखिए कितना कम है, 4.6 कम है और बट्टा हो जाएगा 21.6 गुना हो जाएगा 100%। तो देखिए एक दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, उसके बाद यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हम लोगों के पास 2300 और भाग कितना हो जाएगा 108। जब इसको आप भाग दीजिएगा ना तो जानते हैं कितना आएगा, यह आएगा 21.29 लगभग। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के एक स्थान तक बोला है तो इसको एक बढ़ा के इसमें 3 बना देंगे, इसको 21.3 कर देंगे और जिस ऑप्शन में 21.3% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 cm स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेमी में ज्ञात कीजिए और मान लेना है, मान लीजिए पाई बराबर 22/7। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह इतना क्षेत्रफल घेरता है। इसका मतलब उसका जो रिलेशन है वृत्त के क्षेत्रफल से, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का सहारा लेकर हम आर का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए क्या बोला है, इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में। इसका मतलब होगा कि आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, दोनों इक्वल होगा। तो आर हमें पता रहेगा तो उससे परिधि निकाल के इसको बराबर कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर जिसका मान कितना है 18,634। तो पाई का मान कितना लेना है 22/7, तो रख दीजिए 22/7 आर स्क्वायर बराबर 18,634। अब इसको काटेंगे, देखिए पहले 2 से काट देंगे तो यहां बन जाएगा 11, और यहां 2 से काटेंगे तो यह 9 बनेगा, यह 3 बनेगा, यहां 1 बनेगा और यहां पर 7 बनेगा, और 11 से यह कैंसिल हो जाएगा। देखिए काटिए तो कितना हो जाएगा 11 8 88। तो यहां कितना बच गया, और उसके बाद 11 चौका 44, उसके बाद में 7 बचा तो 11 7 77। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां पर एक 7 है तो यहां लाइए 7 रखिए, इसको तोड़िए 7 से कट जाएगा तो एक 7 यहां पर लिख लीजिए। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब ध्यान से देखिएगा आर का मान कितना आएगा 7 और गुना कितना हो जाएगा, देखिए 11 का यह डबल स्क्वायर है तो 11 यहां आ जाएगा, और इसी तरह रनडीज को मल्टीप्लाई हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा यहां लिख भी दे रहे हैं कि वृत्त की परिधि इक्वल टू आयत की परिमाप बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो यह क्या होता है 2 गुने 22/7 गुना, इसीलिए नहीं रखे वहां पर, इस मान को रख देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा 7 गुना 11 हो जाएगा आर का मान। तो क्या हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया। अब देखिएगा आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B होता है, तो इसमें अनुपातिक मान लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो x लगा देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 11x हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 22 बन जाएगा, तो 22 से 22 यहां कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा x का मान आ गया 22। अब ध्यान से देखिएगा हमसे पूछा क्या है, आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो ये 5x और 6x के अनुपात में, तो छोटी भुजा तो यही ना है हमारे पास, इसका मतलब हो जाएगा 5 गुना 22 बराबर कितना हो जाएगा 110 cm, अर्थात जिस ऑप्शन में 110 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले लिख देंगे 7/16, उसके बाद पहले इसको तोड़िए, भाग का चिन्ह है भाग दे दीजिए, 10 और 10 दूना 20, 20 और कितना हो जाएगा 21, 21/2,
और का है तो का रहने दीजिए। 7 बचे 35 और कितना हो जाएगा 36, 36 बटा 5 हो जाएगा। उसके बाद कर दीजिए गुना, 5 या 15, 3 कितना हो जाएगा 18, 18 बटा 5 माइनस 3 और कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 3 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, 9 बटा 8। इसको डायरेक्ट भाग है तो आप दे सकते हैं 2 बटा 1। अब प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा 4। और जहां कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इससे जब इसको काटेंगे तो यहां पर आएगा 3 और 4 और 4 दूना 8 और नीचे भी 8 है तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, 7 बटा 16। अब देखिए जब काक पहले है तो पहले का की क्रिया होगा तो ये दोनों एक ही साथ में इसको आप उलट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 बटा 21 गुना 5 बटा 36 गुना 18 बटा 5 हो जाएगा। 18 दूना 36 तो 36 से कैंसिल, इससे यह कैंसिल तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल तो यह कैंसिल। उसके बाद यहां हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा 3/4। इसका मतलब हो गया यहां पर 1 बटा 48 -3 प्लस 3 बटा 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 48। तो यहां हो जाएगा 48 से कम 48 तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यह 50 होता तो इसमें 3 से गुना करते तो कितना हो जाता 150 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो 3 बार 2 कम होगा, इसका मतलब 144 हो जाएगा। अब प्लस यहां कितना हो जाएगा, देखिए 12 चौका 48 तो 12 तिया 36। अब जोड़ दीजिए इसको, अब यह मिला के बन जाएगा 37। तो 37 और 3 7 माइनस 107 बटा 48 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन यहां पर कर लिए। अर्थात जिस ऑप्शन में -107 बटा 48 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14 और x+17 का औसत 12.5 है तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं इसको क्या कर देंगे, योग इक्वल टू योग हम लोग कर देंगे। अब गौर से समझिएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो 6 बार x है तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस, अब देखिए 5 और 2 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 15 5 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 और 10 50 और 7 कितना हो जाएगा 57, यानी हो जाएगा 6x + 57 बराबर। अब देखिए 6 गुना 12.5 हो जाएगा, तो यहां लिख दीजिए 6x इक्वल टू, इसको गुना कीजिए 12 छक 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, 75 माइनस कितना हो जाएगा 57, तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 6x बराबर, यहां हो जाएगा 15, 15 में से यह घटेगा तो यहां पर 7 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यह बन गया कितना 6, 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि इससे यह कट रहा है तो कितना बार में कट रहा है 3 बार में कट रहा है, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब गौर कीजिए क्या बोला है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा, तो प्रथम में 1 2 और ये मिला के हुआ 3, इसका मतलब यहां मान रखते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां रखेंगे तो 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। अब इसको जोड़कर कितना से भाग देना है 3 से भाग देना है, तो जोड़ लीजिए कितना होता है 19 1 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 बटा 3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 तो 8 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और पहले कोष्ठ है बात तो लगा दीजिए। अब सबसे पहले यहां देखिए का दिया हुआ है तो का की क्रिया करेंगे, तो 11 दूना 22 और 22 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहां पे आ जाइए, जब इससे हम लोग भाग देंगे तो 18 चौका 72, 22 में से कितना घट जाएगा 18 घट जाएगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा, तो यहां पर माइनस लगा हुआ है लगा दिए 4 हो जाएगा। अब बताइए आप बचा क्या, इसमें 4 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा यहां पर, इसका मतलब रिजल्ट 0, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 8, और जिस ऑप्शन में 8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है,
यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 75 लीटर दिया हुआ है, तो यहां दिया हुआ है मिल्क और वाटर का अनुपात किस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यानी ये दोनों मिलाकर तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अनुपात 5 बराबर कितना लीटर, 75 लीटर। तो अनुपात 1 बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 15 लीटर। इसका मतलब हो गया, इसमें गुना कराइए तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 लीटर और यह हो जाएगा 15 दूना 30 लीटर। यानी हमें पता चल गया कि इसमें दूध है 45 लीटर और पानी है 30 लीटर। अब देखिए क्या करेंगे, 45/30 लिखेंगे। यहां पर जो है ये हमारा मिल्क है, ये यह वाटर है, तो मिलाना क्या है, वाटर मिलाना है। कितना मिला दिया जाए कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1/2 हो जाना चाहिए, 1/2 हो जाना चाहिए। इसको इसके साथ लेकर गुना कराएंगे, इसको इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यह हो जाएगा 30 + x बराबर, इसके इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। जाके इधर घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 60। और 60 लीटर पानी इसमें और मिलाना होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 60 लीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। 8,000 रुपया की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर मुझे यह क्वेश्चन बनाना होता, पहला तरीका देखिएगा तो करते क्या, गौर करने वाली बात है, 70% अधिक हो जाती है और 7 वर्षों में, इसका मतलब हर वर्ष 10% बढ़ रहा है। हमको रेट पता चल गया। और 3 वर्ष के लिए कहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज कहा है, तो 10% के दर से जब हम A+B सक्सेसिव जो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला होता है ना, उसी तरीके से जो होता है वो फॉर्मूला, तो उस पर जब A+B पर हम यूज करेंगे 3 बार, 3 वर्ष का चर्चा किया है, तो हमको हमारे पास प्राप्त होगा 33.1%, 33.1%। और डायरेक्ट मूलधन के 1% से गुना कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर CI प्राप्त हो गया। बस आंसर हो गया। देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 3 का 24 का 4 हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 2,648 रुपया दिया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही है। मैं भी चाहता हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन देखें और ऐसे ही सोल्व करें। आइए हम दूसरा तरीका और इसके बेसिक की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी समझ जाइए कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। अब समझिएगा, इसमें तो कहीं पर यह जो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है इसके लिए दिया हुआ है, सिर्फ यह बताया गया है कि समान ब्याज दर पर, यानी कि जो दर ऊपर चल रहा है उसके बारे में। तो यहां पर तो इसका कुछ चर्चा नहीं किया गया है, तो हम मान लेंगे कि इसका P है 100 रुपया। तो ब्याज जो बढ़ के हो गया है कितना हो गया, 70 रुपया अधिक हो गया स्वयं इसका। तो आप निकालिएगा ना 70% का, 100 का 70%, तो हमारे पास SI प्राप्त हो जाएगा 70 रुपया। टाइम हमको दिया हुआ है, कितने वर्षों का दिया हुआ है, 7 ईयर का दिया हुआ है, और R हमारे पास वाट है। तो जब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो कई तरीके हमें दिख रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है ऐसे लिख लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कर दीजिए 100। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो R का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10% का। अब फिर से आगे बढ़ना है, रेट तो यही लेना है 10% का, लेकिन यहां पर जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 ईयर का दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, A + B + A × B और बटा 100 वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो कितना बार इस्तेमाल करेंगे, देखिए रेट जो दिया हुआ है ना, जितना साल है उतना बार लिखना है, 10 10 और 10। तो 2 को एक बार पकड़ना है। तो जब ही यहां रख के पकड़ेंगे ना, देखिए 10 + 10 + 10 × 10 और बट्टा हो जाएगा 100। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 21% आएगा। और इस 21 को और इसको एक साथ फिर से पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 + 10 + 21 × 10 और बटा हो जाएगा 100। 31 प्लस, देखिए 10 से 10 कैंसिल है, जैसे ही भाग देंगे तो हो जाएगा 2.1, यानी कि 33.1%। अब ध्यान दीजिएगा, इसी कैलकुलेशन को मैं अपनी समझ से, जितना ही हमारा समझ है उस समझ से डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहां पहुंचाया और सीधा
मूलधन के 1% से गुना किया और आंसर हमारे सामने आ गया। यहां पर भी अब हम लोग यही क्रिया करेंगे यहां पर। तो CI बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 33.1 गुना मूलधन के 1% से इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए यहां पर जब यह हटेगा तो 10 बन जाएगा, ऐसे इससे यह कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए। अब 8 का 8 हो जाएगा, 8 3 का 24 का 4 हो जाएगा, 8 3 का 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि 2648 रुपया जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो रही हो या आपके पास जो भी सुझाव हो, आपके मन में हो कि सर आप ऐसे बताते तो मेरे समझ में आ जाता, आप अपनी सुझाव हमारे सामने रख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश अपने तरफ से करूंगा कि आपका जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, उसको पूर्णतः समाप्त करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।